सर, आप लगातार सेक्स पर बात करते हैं और अब एपस्टीन फाइल में मोदी जी का नाम, हरदीप सिंह पुरी जी का नाम आ रहा है, इस पर क्या कहेंगे? देखो भैया, सेक्स जो है ना वो मानव की मूलभूत आत्मिक इच्छा है। उससे उसका विरोध दो लोग करते हैं। एक विरोध नहीं, उससे ऊपर होने की बात दो लोग करते हैं। एक तो संत, उनको मैं मानता हूं क्योंकि वो चेतना पे चला गया, चेतना को इसकी आवश्यकता नहीं। एक जो लोग विरोध करते हैं समाज में, तुम देखो आज वो लेडी आई थी, क्या नाम, उन्होंने सेक्स पे बड़ी बात की, जिन्होंने कहा 15 साल के लड़के ने मुझे प्रपोज कर दिया था। तो सेक्स पर आज अगर चर्चा नहीं होगी तो आपका बच्चा ब्लू फिल्में देख देख कर दिवंगत हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, इतना मानसिक पागल हो जाएगा कि माँ बाप को ही मार डालेगा, इतना फ्रस्ट्रेशन। इसलिए बहुत अच्छा है कि आप सेक्स पर चर्चा करें, क्योंकि वो एक ऊर्जा है। अगर उस ऊर्जा को सही दिशा नहीं मिलेगी तो आप उसे रोक नहीं पाओगे, क्योंकि हर लड़का कह रहा है मोबाइल लेके कि साहब पढ़ रहे हैं, साहब कहां तक रोक ले वो, है ना। तो सेक्स पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि हमने उन सेक्स को भी कामदेव कहा है। मैं उस पर एक पूरी सीरीज बनाने पे विचार कर रहा हूं, तो उस पर चर्चा बहुत अनिवार्य है। आज इस सोशल मीडिया के दौर में उस पर चर्चा अति अनिवार्य है। सर, अभी भारत और अमेरिका की जो डील हुई, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि मोदी जी का नाम एपस्टीन फाइल में आया है, इसलिए आनंद फानंद में ट्रेड डील की गई। ट्रेड डील से सर भारत का नुकसान क्या है? देखो भैया, उन्होंने कहा 25% से ड्यूटी हटा के हमने 18% कर दिया, और हम उन पे कोई ड्यूटी ही नहीं लगा रहे हैं। मतलब तू माल हमें 18 रुपए में बेचबो, हम तुम्हें फ्री में दे दे। यही तो ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम वो हुआ रहा। मोदी जी ऐसा क्यों कर रहे हैं? मतलब जितना उनका ऑरा है, जितना उनका दिखावा जाता है कि मार दिन बादर फाट गया, इंद्र का पकड़ लाए, ऐसा हम सुने ना मोदी जी के बारे में। कि देखो, प्रधानमंत्री होने का मतलब ये नहीं कि आप प्रधानमंत्री पे सवाल नहीं, या तो प्रजातंत्र खत्म कर दो। हम अपने वीडियो में दाई कहन ना कि मोदी जी सब नाहक मार ड्रामा किया है, पार्लियामेंट खत्म करें, मोदी डायनेस्टी की शुरुआत करें और एक नया राजतंत्र लागू करें जो नेपोलियन व गीजरा। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपसे सवाल किया जाएगा। ट्रेड, भाई हम ये बताओ, सोवर्निटी का मतलब क्या है? जब हम गुलाम थे तो अंग्रेज सरकार क्या करती थी? वो हम भारतीय जनता के हितों को दरकिनार करके निर्णय लेती थी, वही तो गुलामी थी। अब अगर कल में ईरान कहता है कि हम तुमको 20 रुपए बैरल तेल देंगे, हम ईरान से लेंगे। हम तो संप्रभु राष्ट्र है ना। संप्रभु राष्ट्र को डोनाल्ड ट्रंप कैसे कहेगा? और डोनाल्ड ट्रंप की इतनी हिम्मत है, कहेगा कि मैं मोदी का पॉलिटिकल कैरियर बर्बाद कर दूंगा। मतलब मैं बड़ा हतप्रभ हूं कि मैं बहुत हतप्रभ हूं कि निक्सन अमेरिका का राष्ट्रपति निक्सन ने इंदिरा गांधी को बांग्लादेश वॉर के समय धमकी दी कि भारत बचेगा नहीं। अरे बोले, तुम्हारे जैसे बहुत राष्ट्रपति देखे। उस महिला को ये लोग उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। आजकल राजनीतिक जो आचरण चल रहा है उसमें एक दूसरे पर लोग गाली गलौज करते हैं, बड़े दुख की बात है। सोनिया गांधी जी हमारी देश की बहू है। इस देश में लेडी का घर कहाँ होता है? उसका ससुराल है। मारिया एंटिनो, मारिया एंटिनो, मारिया एंटिनो, मारिया। तो काहे अपने आप का सनातनी बना घूमत हो? अब वो इटालियन कहाँ है? अब तो वो भारतीय है। कांग्रेस की विधवा भी कहा गया उनको। कांग्रेस की विधवा कहा, बार डांसर उनको कह दिया। अब मोदी जी का कह दो चाय बेचने वाला तो नाराज हो जाए कि अरे विश्व गुरु के व्यक्तित्व पर प्रहार कर दिया। अरे भैया, तो आप भी संयम रखिए ना, आप भी अच्छी तरह। लेकिन जेफरी एप्स्टीन वाला जो मामला है वो परवर्जन का मामला है, मानसिक विकृति कि पैसा कमा लोगे चाहे जितना। भाई, बिल गेट्स जैसे लोग जिनके पास पैसे की कमी नहीं है, यानी अकूत संपत्ति कहीं ना कहीं मानसिक विकृति पैदा करती है। और जितने लोग जेफरी एप्स्टीन फाइल में जितने लोगों का नाम है, वैसे नाम जेफरी एप्स्टीन का केस तो ऐसा कौन सा देश है जहां नहीं होता होगा? कौन सा प्रदेश है, कौन सा जिला है जहां नहीं होता होगा? ये मानसिक विकृति के परिणाम है। लेकिन कम से कम इन लोगों का नाम नहीं आना चाहिए। पद है, पैसा है, प्रभाव है, थाईलैंड चले जाओ भाई। इतना भाई, हम ये तो नहीं कर रहे ना कि आप अपनी इच्छा को दबाएं। आप भी इंसान है, आपका भी मन करता होगा तो मंगा लीजिए, स्वयंवर का डालिए। बच्चियां, 10-12 साल की बच्चों को, बच्चियां, भाई ठीक है, आपका मन कर रहा है, हम इसके विरोध में नहीं है। हर आदमी मनुष्य है, हर आदमी मनुष्य है। तो ठीक है भाई, आपकी इच्छा कर रहा है कि भाई आपको प्रेम करना है, आपको स्त्री चाहिए, एकदम। आप तो, आपके पास पद है, पैसा है,
वो हमारे गांव का जो बेचारा रिक्शा वाला का रूह हमसे कहा है कि भैया हम नहीं कर पाए, तो समझ में आता है। लेकिन ये लोग मानसिक विकृति के शिकार हैं। इन्हीं लोगों को पुराणों में राक्षस कहा गया है। राक्षस तब भी ठीक थे, रावण का लोग कहा थे राक्षस। सोचो कितना बढ़िया अगर राक्षस इतने अच्छे होते तो ये लोग तो राक्षस की श्रेणी से भी नीचे चले गए। तो मोदी जी भारत की संप्रभुता से समझौता बिल्कुल ना करें, आने वाला भविष्य बहुत खतरनाक हो जाएगा और भारत मुसीबतों के गर्त में फंस जाएगा। मैंने सुना है कि रशिया जो है पाकिस्तान तक सीधी रोड बनाने जा रहा है, तो वो हमारा पुराना सहयोगी है रशिया, और अगर वो हमसे छिटक गया तो एशिया में हमारी स्थिति कमजोर हो जाएगी। सर इस डील पर सदन में खुलकर चर्चा क्यों नहीं हो पा रही है? सरकार जवाबदेही नहीं दे रही है। देखो भैया, ऐसा है ना, लोहिया जी का एक बड़ा प्यारा वचन था कि या तो रेल में या जेल में। सरकार पे दबाव बनता है जनता का, नेता का कभी नहीं बनता। सरकार डरती है जनता से। नेपाल में देखे हो कैसे दौराए दौराए मारिन प्रधानमंत्री के परिवार का। बांग्लादेश में देखबे की हो। सरकार को पता है कि भाई जनता मस्त है रील देखने में। अब जनता सारी लड़ाई ट्विटर पे कर रही है, गोभी का पकौड़ी बनवा ले रही है, घर में अपने बैठी है, और ट्विटर, फेसबुक, सोशल मीडिया पे सारा युद्ध चल रहा है। आंदोलन तो अब होगा नहीं। तो जब आंदोलन का डर ही नहीं है तो सरकार कहां से दबाव में आएगी? किसानों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत पड़ेगा भाई। हम कोई डेवलप्ड नेशन तो है नहीं, तो हमारे जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हैं वो तो कच्चे माल है ना, और कच्चे माल का सबसे ज्यादा भाग कौन पैदा कर रहा है? किसान। तो उससे सबसे ज्यादा प्रभावित कौन होगा? किसान प्रभावित होंगे। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि इस डील ने किसानों की कमर को तोड़ दिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं, एकदम सही कह रहे हैं। देखो यार, विपक्ष का काम है सर, विपक्ष दुश्मन नहीं होता। ये तो भारत की जनता आज विपक्ष को दुश्मन मान रही है ना। विपक्ष जनता की सबसे बड़ी हितैषी होती है। तुम्हारे चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि ये पागलपन छोड़ दो। जनता की सबसे बड़ी हितैषी प्रजातंत्र में सरकार नहीं होती, जनता की सबसे बड़ी हितैषी प्रजातंत्र में विपक्ष होता है। वो विपक्ष जो है वो जनता का आंख, नाक, कान, पैर होता है। तो जब विपक्ष कोई स्टेटमेंट देता है तो वो जनता के तरफ से देता है। ओके, मौसी नाइयों का मैसेज की है रहा थी कि जरा ये बात पार्लियामेंट में बोल दियो। तो कमर इसलिए तोड़ दी कि भाई हम निर्यात कच्चा माल करते हैं, और कच्चा माल हमारा महंगा हो जाएगा 18% ब्याज पे, तो हमारी मार्केट खोएगी कि नहीं खोएगी? तो जब हमारा बाहर का व्यापारी बंद हो जाएगा तो किसानों का आय नहीं परेशान होंगे सब। जिन्होंने बेटी की शादी की हो, किसान के पास कौन सी सैलरी आती है? वो बेटी की शादी करता है लोन लेकर, वो बच्चे की दवा करता है लोन लेकर, उसको लोन की किस्तें जमा करनी होंगी, और जब उत्पाद ही नहीं बिकेगा तो वो कहां जाएगा?